आप सब श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, विश्वास में जो आदि पुरुष भगवान श्री सीताराम जी हैं, गुरु स्वरूप में वही हैं, वही सदन में विराजमान है। श्री रामा जी महाराज ने वंदना देखा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद वंदन किए नाम विज्ञाने। वो परमात्मा ही गुरु के रूप में है, भक्त के रूप में है, भक्ति के रूप में है और स्वयं अपना के रूप में है। सब लीला उसी की है। परंतु इन सबके साथ होते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने का भी राम जय राम, दर्शन करने का भी भावना का अनुकूल होता है। ये सारा संसार भाव में है, भाव में ही सब कुछ है, यदि भाव में कुछ भी नहीं है। और भगवान कहते कि मैं तो भाव का भूखा हूँ। भाव है, श्रद्धा है तो सब कुछ है। और यदि श्रद्धा भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, आस्था नहीं, निष्ठा नहीं है, तो कितना भी आप पूजन करें, आरती करें, वंदन करें, स्तुति करें, भेंट चढ़ाएं, वो केवल उपचार है। परंतु श्रद्धा से जो काम किया जाता है वो सर्वोपरि है। आप देखिए, हमारी कथा है, एक उत्तम नाम के ब्राह्मण थे और चोलराम के राजा के क्या नाम था, और दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे। तो राजा के पास तो सब राजशाही सामग्री है, ऐश्वर्य वैभव है, तो वो राम जी कृपा से अपने राजशाही ढंग से भगवान की उपासना करता था। और जो पुरुषोत्तम नाम के ब्राह्मण भगवान के भक्त थे, उनको तो गरीब थे, उनके पास कोई माल नहीं था, ऐश्वर्य नहीं था, धन नहीं थे, दौलत नहीं थी, कोई सेना नहीं, कुछ भी नहीं था, किंतु श्रद्धा से वो राम जी कृपा से जो है भगवान की भक्ति करते थे। तो दोनों में होड़ लगी। पुरुषोत्तम ब्राह्मण कहते, राजन तुम अपने राजशाही से भगवान की स्मरण करते हो, सेवा करते हो, और मैं अपने गरीबी के सिद्धांत से भगवान की उपासना करता हूँ, किंतु तुम्हारी उपासना हमारे पास श्रेष्ठ है। राम जी की कृपा से जो है वनहरे ब्राह्मण क्यों क्या बात करेगा, पहले मैं भगवान के धाम पे जाऊँगा, तुम नहीं जाएगा। बोले राजन मैं पहले जाऊँगा भगवान के धाम को। दोनों में होड़ हो गई राम जी की कृपा से जो है। तो इधर राजा यज्ञ शुरू किया और उधर ब्राह्मण जो है अनुष्ठान शुरू किए। तो वन जंगल में रहते थे, जंगल में जो पुष्प मिलता था, पत्रा मिलता था, सब जो है जंगली पुष्प एकत्र करके ला करके और अपने भगवान विष्णु का कुटिया में पूजन करते थे। और उनके जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के मंत्र हैं, आप सबको तो जो श्री सीताराम रामायण में मंत्र दिया गया है। तो राम जी कृपा से जो है, किंतु भगवान विष्णु का जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र 12 अक्षर का मंत्र का जप करते थे और एक ट्रेन अपने हाथ से बना के भगवान को भोग लगाते थे। बाकी उस दिन 24 घंटे भगवान स्मरण करते रहे और उनका जो साधना चलती रही। इधर राजा का भी यज्ञ चलता रहा। तो राम जी कृपा से जो है एक दिन वो राम जी कृपा से जो है भोजन बनाया और वो रख दिया राम जी कृपा से जो है, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान परीक्षा लेने आए, उन्होंने भोजन रख दिया और राम जी कृपा से जल लेने कुछ करने चले गए। इतने भगवान आए कुत्ता के रूप में और एक बाटी लेके भागे। तो उन्होंने देखा, नहीं भगवान ऐसे क्यों पा रहे हो, घी चुपड़ लेने दो, रुको घी चुपड़ लेने दो, रुको घी चुपड़ लेने दो, सुखी क्यों भूख लगा रहे हो, क्योंकि सबने परमात्मा के देख रहे थे राम जी। हाँ, ईश्वरा सर्वभूत भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। तो वो उनके पीछे दौड़े, अरे महाराज रुक तो जाओ, घी लगा लेने दो, फिर भोग लगाना, फिर खाना। भगवान को कर्तव्य प्रकट होना पड़ा, क्योंकि भाव विद्युत अत्यंत पसंद भाव ही कारणम, भाव में भगवान है। प्रहलाद ने पत्थर में देखा, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खंभे में, पत्थर के खंभे में बांध दिया और वो भी जल के खंभे में। खंभा बहुत गर्म हो रहा था, लाल हो रहा था, उसमें प्रहलाद को बांध दिया। अरे बहुत सारे ईश्वर कहा, भगवान कहा है तेरा राम जी कृपा से। बोले है पिताश्री जी, हमारे भगवान इसमें भी है। प्रहलाद की दिखा दी चींटी लग रही है,
भगवान विश्वास देते हैं। जब श्रद्धा होती है, विश्वास प्रेम होता है, हमारे प्रेम को श्रद्धा को बढ़ाने के लिए भगवान कुछ न कुछ विश्वास देते हैं, प्रमाण देते हैं। उसकी चींटी रहती दिखाई दी। प्रहलाद बोले बताइए, इसे जल के कमरे में भगवान हमारे रेंग रहे हैं। मेरे पिताजी इस कमरे में भगवान है। जोर से क्रोध में आकर के खंभे पर धक्का मार तो खंभा टूट गया और भगवान नरसिंह प्रकाश वगैरह भी कृपा से जो है। तो ये श्रद्धा प्रेम की बात है। तो पुरुषोत्तम नाम के महाराज भगवान प्रकट होना पड़ेगा। बोले ये तो कुत्ता नहीं मान रहा, हमको भगवान मान रहा। भगवान चतुर्भुज प्रकट हो गए और भगवत हम तुम्हारे भावना को प्रेम को प्रसन्न है, तुमको क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? तो आपके धाम को चलेंगे। तो भगवान उसको अपने पर बैठा के वृंदावन पर बैठा ले जा रहे थे। अब उधर राजा को सुनाई दिया तो राम जी कृपा से भगवान के धाम को जा रहा रथ पर बैठ करके। तो राजा को आया कि ये मेरे क्या तो राजा जी हॉर्न खोलने में कूद पड़ा। तो उसके लिए विमान आया, किंतु पहले ब्राह्मण जो है राम जी कृपा से भक्ति किया, विमान तो उसका ही पहले गया। तो जो निष्ठा से प्रेम से श्रद्धा से जो अर्चना पूजन किया जाता है, उसी को भगवान स्वीकार करते हैं और उसी से फल भी मिलता है। मन भी पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है। तो आप सब बड़े भावना से, बड़े प्रेम से आप सब जो है गुरु महाराज की स्तुति कर रहे हैं। वो तो आप सब की भावना, हम तो क्या हैं वो हम जानते हैं, राम हमें तो कुछ है नहीं, परंतु आपकी जो भावना है तो आपके भावना के अनुसार भगवान फल देंगे। क्योंकि भावना में ही संसार है और कुछ भी नहीं है। संसार भावना में है, भाव है तो सब कुछ है। स्त्री एक है किंतु बहन के रूप में है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में है। तो जैसी भावना होती जाती रही, भावना जैसी देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसी का अनुरूप जो है भगवान उसको दर्शन देते हैं, उसी प्रकार उसको भक्ति देते हैं, उसी प्रकार से उसको गति मिलती है। तो आज इतने ही में हम आप सबको जो है टाइम ज़्यादा हो गया है। आप सब बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और उनको धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, बल नहीं चाहिए, बुद्धि, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। हमारे पास धन है उसका दिया हुआ है, बल मिला है वो उसका बल दिया हुआ है, हमारे पास जो बुद्धि है उसका दिया हुआ है, अधिकार दिया है, पद दिया है, सिंहासन दिया उसका दिया हुआ है। वो भगवान हम क्यों बैठा है? मैं नहीं बैठा हूँ, उसने हम पे बैठा दिया है। जो आप सब पूजा कर रहे हो ये सारा भगवान की कृपा है, माया है, परंतु उसमें श्रेष्ठ है भावना प्रेम है। राम जी के प्रेम की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत कुछ बातें हैं राम जी कृपा से। भगवान तो प्रेम को देखते हैं और ऐसे ऐसे भक्त में है कि जो उनको कुछ नहीं चाहिए, झोपड़ी में रहते रहे, जैसे राका बाका कथा से हजारों लाखों भगवान के भक्त हैं। तो उसमें प्रधानता क्या है? प्रेम, श्रद्धा, संस्कार। जो विश्वास श्रद्धा से काम किया जाता है, फलीभूत होता है, वो हमको फल मिलता है। और यदि हमने श्रद्धा नहीं है, अहंकार है, अभाव है, तो उतना फल मिलेगा, परंतु उतना ही मिलेगा जितना आपका जो है केवल उपचार है, उपचार के रूप में आपको मिल जाएगा। किंतु यदि आप सही राम जी कृपा से फल चाहते हैं तो विश्वास से, श्रद्धा से करो। क्यों कि विश्वास रूप भगवान शंकर हैं और श्रद्धा माता भगवत पार्वती हैं। भगवान शंकर सदा ध्यान समाधि में बैठे रहते हैं। जब समाधि से उठते हैं तब कथा शुरू करते हैं और माता पार्वती हाथ जोड़े कथा सुनती रहती है। तो जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास है, कथा कथानक है, वो सब भगवान शिव की वाणी है। और श्रोता माता पार्वती हैं। माता पार्वती जैसा कोई श्रोता नहीं है। राम जी कृपा से जो है माता पार्वती सदा भगवान के सानिध्य में रह करके भगवत संबंधित चर्चा करती हैं और ऐसे प्रश्न करती हैं, उसका भगवान उत्तर देते हैं, जो हम सब कल्याण के लिए भगवान का प्रवचन होता है और हम सब का हित होकर कल्याण होता है। तो श्रद्धा रूपी माता पार्वती है, विश्वास भगवान शंकर हैं। बोलो शंकर भगवान माता पार्वती की जय। अब इतने बोलूँगा, बस इतने बोलो।